बच्चा पार्टी मजामा कैसे हो? क्रिसमस की छुट्टी मना ली तुमने एक दिन की। अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ नया। तो नहीं, पुराना ही करेंगे पर थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा आज के लेक्चर का। तो टारगेट 2 कुछ बच्चे अचीव कर पाए, टारगेट 1 काफ़ी बच्चों ने अचीव करा, कुछ बच्चों को ऊपर से ही निकल गया, कुछ टारगेट 0 भी नहीं कर पाए। तो इट इज़ ओके, इट इज़ फाइन। मैं कोशिश करूँगा वापस से थोड़ा बेसिक्स लूँ लेक्चर में, पर अगेन द थिंग इज लेक्चर विल बी डिफिकल्ट। हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जैसे आपको प्रॉमिस करा गया था। एंड आज का लेक्चर थोड़ा सा थियरी बची है, स्ट्रीक हो गई है 21 या 21 स्ट्रीक, दैट्स गुड। और स्टार्ट करते हैं दम लगा के हईशा टॉपिक से। एक बार रिवीजन कर ले सारे फॉर्मूलाज का, लेट्स क्विक रिवीजन, ठीक है? रिवीजन देखो, तो प्रोजेक्टाइल में मैंने कोई चीज फेंकी स्पीड u से एंगल थीटा के ऊपर जाके गिर गई। सबसे फेमस चीजें, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है पूरा वो 2u/g या टू यू साइन थीटा बाय जी होता है। जो मैक्सिमम हाइट h होती है uy²/2g या u²sin²θ/2g। जो रेंज होती है वो होती है ux इंटू टाइम, या यूनिवर्सल फॉर्मूला हमेशा लगेगा, या 2ux/uy अपॉन में g, या 2u²sin θ/cos θ/g, या u²sin2θ/g। बेटा ये फॉर्मूले ऐसे कैसे लिखना आपको बिना देखे आने चाहिए, ठीक है? दिस इज द थिंग, आपको ये फॉर्मूले बिना देखे लिखना आना जरूरी है, वरना मजा नहीं रह जाएगा, ठीक है? लेट्स गो फॉर h/r इज इक्वल टू tan ऑफ θ/4। h/r होता है tan θ/4, ठीक है? ये सब बेसिक्स जनरल फॉर्मूले थे जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे। इसके अलावा सर और जनरलाइज फॉर्मूले हाँ है। u एट टॉप सिर्फ ux बचता है, uy 0 हो जाता है, ux होता है u का cos थीटा, u एट टॉप सिर्फ u cos थीटा बचेगा। किसी भी टाइम पे जो हम निकालेंगे tan बीटा एंगल ऑफ वेलोसिटी जो होता है, या पहले tan अल्फा एंगल ऑफ एलिवेशन निकालते हैं, तो वो हो जाता है y/x। y की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा? uy/t माइनस हाफ GT² अपॉन में x होता है uxt, तो ये हो जाता है uy माइनस हाफ GT अपॉन में ux। ui को u साइन थीटा, ux को u cos थीटा रख दीजिएगा। एंगल ऑफ वेलोसिटी tan बीटा कभी भी कैसे निकालते हैं? vy अपॉन में vx। vy अपॉन में vx की वैल्यू क्या जाती है? v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, और vx तो हमेशा ux ही रहता है। तो ये बेसिक हमने बातें करी थी, याद करो, सिंपल बातें थी, टफ नहीं थी, ठीक है? कभी भी दो वेलोसिटी सबको दे दें, ऐसे एक यहाँ v1 है θ1 पर, और v2 है इधर कुछ θ2 पर। x में हमेशा बराबर होता है, v1 का cos θ1 बराबर v2 का cos θ2 होगा हमेशा, क्योंकि x डायरेक्शन में स्पीड हमेशा सेम होती है। या v1 को बोल सकते हैं v2 का cos θ2 इंटू sec θ1। तो ये हमने जनरलाइज बात करी थी, दिस वर ऑल द फॉर्मूलाज जो हमने देखे थे, ठीक है? यहाँ बात खत्म नहीं हुई थी, हमने ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला भी देखा था, तो ट्रेजेक्ट्री के भी थोड़े से फॉर्मूले आएंगे, उनको हम यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये वेलोसिटीज के फॉर्मूले हो गए सारे के सारे, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट ट्रेजेक्ट्री के फॉर्मूले, ठीक है? तो ट्रेजेक्ट्री के फॉर्मूले क्या होते हैं? y बराबर x tan थीटा माइनस x²g बाय 2u² cos² थीटा। ये फर्स्ट फॉर्मूला ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन का, y बराबर x tan थीटा माइनस x²g बाय 2u², ऊपर आ जाएगा 1 प्लस tan² थीटा, cos² थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस सेक का स्क्वायर 1 प्लस tan² थीटा। y बराबर x tan थीटा 1 माइनस, कॉमन ले लें तो 1 माइनस x/r। अगर रेंज के टर्म में चीजें दे रखी हो तो ये हो जाता है अपने ये वाला फॉर्मूला। तो हमने सारे फॉर्मूलेस देखे थे, ठीक है? फिर अगर ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन दे रखी है ax माइनस bx² टाइप फॉर्मेट में कुछ भी, इस केस में हमको पता है बेसिक हमने काफ़ी सारी चीज़ डिराइव करी थी, पर आपको बेस पता है x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी जो कि रेंज होगी, ठीक है? वही बेसिक बात है जो हमने करी थी, ठीक है? y को 0 रखोगे x जो आएगा रेंज आ जाएगी, रेंज का हाफ रख दोगे y मैक्सिमम हाइट निकल के आ जाएगी, tan थीटा जो है वो a के बराबर है, और इक्वेशन में पुट करके आप u भी निकाल सकते हो। तो ये हमने सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है? सब स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हमने देखे थे। फिर स्पेशल केसेस क्या थे? कुछ स्पेशल केस देखे थे हमने। स्पेशल केस क्या थे? पहले तो जब θ1, जब रेंज 1
बराबर रेंज 2 हो जाती है। ये कब होता है? जब थीटा का सम दोनों का क्या होता है? 90 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इस केस में आर की वैल्यू क्या होती है? 2 हाफ ऑफ जी T1 T2 अगर दो टाइम पीरियड है तो, या आर स्क्वायर की वैल्यू आती है 16 H1 H2, राइट। अगर मैं T1/T2 का रेशो निकालूंगा तो tan θ/1 आ जाएगा। अगर मैं H1/H2 का रेशो निकालूंगा तो tan स्क्वायर θ/1 आ जाता है। तो ये हमने सब बेसिक बातें करी थी। अगर रेंज की बात करें, मैक्सिमम कब है? तो रेंज मैक्सिमम होती है जब थीटा बराबर 45 डिग्री होता है या tan θ1 हो जाता है। tan θ1 हो जाता है इस केस में, रेंज मैक्सिमम हो जाती है। इसमें जो होता है h अपना r/4 हो जाता है। h/r tan θ/4 से निकाले तो h की वैल्यू r/4 हो जाती है। तो सारी बातें हमने करी है, राइट। सब ये बातें हम कर चुके हैं। तो दीज आर ऑल इजी थिंग्स, ठीक है। तो दीज आर ऑल इजी थिंग्स। बोलो बेटा, क्लियर है? बताओ। इसमें कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है कि सिंपल सिंपल चीजें होती है, ठीक है। ओके, तो ये हमने सारी बातें कर ली थी, ठीक है। और एरिया पाई आर का स्क्वायर होता है, वो पाइप वाले या गन वाले क्वेश्चंस जो आते हैं, सिंपल सिंपल सवाल होते हैं कि कितना एरिया कवर होगा इस पॉइंट से। तो एक तरफ रेंज आर ले लो और सर्कल ऊपर से देखोगे तो पाई आर स्क्वायर इतना एरिया टोटल कवर कर सकता है, मैक्सिमम रेंज तक ही जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो दिस वर ऑल द क्वेश्चंस जो हमने कल की क्लास में डील करे थे। लेट्स मूव फॉरवर्ड, स्टार्ट करेंगे टॉपिक दम लगा के हैसा। सिंपल टॉपिक है। मैंने बोला कोई एक बंदा है, वो मैक्सिमम कितना दम लगाकर एक फिक्स स्पीड फेंक सकता है, ठीक है। तो लेट अस से एक बंदा है, इसका नाम हम रख लेते हैं, इसका नाम बबलू है। तो बबलू बॉलर है, बहुत फेमस बॉलर है बबलू। बबलू बॉलर है, तो बबलू बॉल फेंक सकता है। इसका मसल फिक्स, इतना ही मसल है इसके हाथ में, इसके हाथ में इतनी मसल है, एक ही साइड है, राइट। ये सिर्फ लेफ्ट हैंड की मसल में है क्योंकि ही इज अ लेफ्टी। राइट साइड की मसल इसकी थोड़ी सी फुसट नहीं है, इस हाथ से ये बॉल फेंकता है। तो अब जब ये बॉल फेंकता है, इस बंदे का जो स्पीड मैक्स होती है ना, मैक्सिमम स्पीड, वो फिक्स होती है। या जो बोले यू मैक्सिमम स्पीड से जो फेंक सकता है यू, वो होती है फिक्स, वो बदल नहीं सकती। ये फिक्स है भाई, ये बदलना अलाउड नहीं है, ये फिक्स है, ठीक है। तो अगर ये इस स्पीड से बॉल को ऊपर फेंक देगा यू स्पीड से, तो ये मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा? हमको पता है h बराबर u²/2g होता है। और इसी स्पीड से अगर ये 45 डिग्री पे फेंक देगा, अच्छा, रेंज मैक्स जो इसमें होती है, रेंज की वैल्यू मैक्सिमम जो होती है वो u²/g निकल के आती है ना। तो जो इस केस में हाइट जो होगी वो तो h/4 हो जाती है 45 वाले केस में। रेंज कितनी आएगी निकल के? u²/g, मैक्सिमम है 45 डिग्री पे, ठीक है। हाइट हो जाती है h/4, r/4, तो u²/4g, ठीक है। तो ये दीज आर ऑल डिफरेंट। ये हाइट वर्ट, ये इस हाइट को अपन लिख देते हैं या तो h छोटे h से, ठीक है। तो अगर मैं u स्पीड से ऊपर फेंकता हूं और u स्पीड से 45 डिग्री पे फेंकता हूं, दोनों में डिफरेंस क्या आता है, ठीक है। कि अगर मैं मैक्सिमम, अगर लेट से मैं ये बोल सकता हूं मैं रेंज r तक फेंक सकता हूं, तो मैं कितना ही दम लगा के सीधा ऊपर भी फेंक दूं तो भी मैं कभी इसके बराबर, रेंज के बराबर हाइट पे नहीं फेंक पाऊंगा। मैक्सिमम हाइट जो मैं फेंक पाऊंगा वो हमेशा रेंज का हाफ ही रहेगी। तो यही कंसेप्ट है दम लगा के हमेशा, कि अब बबलू जो है कैन थ्रो अप टू आर मैक्स डिस्टेंस, देन he can throw to max height of, तो ये हमेशा r/2 ही निकल कर आएगा। समझ में अच्छी बात? ये दो अलग अलग केस है। जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस फेंका तब उसकी हाइट जो है वो r/4 है, ठीक है। ये उसकी बात नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि इसी, देखो लैंग्वेज का गेम है, ठीक है। बबलू कैन थ्रो मैक्स रेंज r, उस मैक्सिमम हाइट उस केस में बताओ, तो वो r/4 आ जाती। कि जब इसने ये बॉल इधर फेंकी यू स्पीड से, तो इसकी 45 डिग्री पे, तो इसकी हाइट जो होगी वो r/4 होगी, करेक्ट। उसने ये नहीं बोला, वो r तक फेंक सकता है। अगर वो ऊपर, सीधा ऊपर फेंक देगा तो कितनी हाइट तक जा पाएगा सेम स्पीड पे?
तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, तब r/2 होगा। तो यहाँ लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे लैंग्वेज पढ़ना, एक दो क्वेश्चन करेंगे लैंग्वेज समझने के लिए। देखो समझो, अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100, ठीक है, विथ सेम स्पीड हाउ मच हाई कैन, मतलब देखो इसने ये बोला, ये अलग केस की बात कर ली कि सबसे दूर वो 100 तक फेंक सकता है, तो सबसे ऊपर कितना फेंक पाएगा, सेम स्पीड पे गेम है। समझ में आए बच्चों बात? तो ये अलग अलग केसेस है। जब ये सबसे यहां पे जो हाइट होगी वो इसका 25 मीटर होगी, 1/4, दिस इज ट्रू। पर ये पूछा नहीं, उसने क्या पूछा है कि यही सेम स्पीड से वो सीधा ऊपर फेंक दे, आगे उधर उधर फेंक, 45 पे फेंकने की जगह ऊपर फेंक देगा, तो तब हाइट कितनी होगी, तो इसका हाफ 50 मीटर ही हो पाती है तब भी, जो ग्रेविटी। ये केसेस होते हैं, दिस इज अ इंपॉर्टेंट केस जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एक जैसे ये 2023 में जैन में जेई में सवाल आया था, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो अ बॉल इज 136 मीटर, ठीक है। अभी रिसेंट ईयर का जेई का सवाल है, आप खुद देखो, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द, तो देखो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट जो है वो 136 फेंक सकता है, तो ये r/2 दे गया मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो, सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल कहां फेंक सकता है, तो उसका डबल हो जाएगा, 230 की जैसे 272 मीटर, इसका डबल कर दो, दैट्स योर आंसर। समझ में आया बच्चों? ये स्पेशल स्पेसिफिक केस है, क्योंकि ये कंफ्यूज बहुत होता है, इसलिए इसको अलग से पढ़ाता हूं मैं, बिकॉज अदरवाइज यू विल गेट वेरी कंफ्यूज क्वेश्चन में, अगर तुम्हें पता नहीं होगा ये केस हो भी बनता है तो। अब नहीं होगे, ठीक है। चलो अगला है एयर रेजिस्टेंस का केस। देखो तो देखो, अगर मैं किसी को भी ऐसे थ्रो कर दूं ऑब्जेक्ट को, तो जो जाके गिर गया ऐसे, ऑल फाइन, एवरीथिंग इज गुड, बढ़िया है। अगर एयर रेजिस्टेंस आ गया, देखो तो एक फोर्स इस तरफ पीछे हवा का लगने लग जाएगा, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस क्या करेगा, हवा का फोर्स लग जाएगा। अब क्या होगा इस केस में, ये क्या कर देगा, सब कुछ डिक्रीज कर देगा, इट विल डिक्रीज एवरीथिंग, ठीक है। तो देखो अब ये हवा क्या झोंका क्या करेगा, इसकी जो यूएक्स फिक्स थी उसको भी कम कर देगा, स्पीड कम कर देगा, ठीक है, रेंज भी कम कर देगा, स्पीड कम हो गई, रेंज कम हो गई, टाइम ऑफ फ्लाइट भी कम हो जाएगा, क्योंकि उतने ऊपर तक ही नहीं जा पाएगा, रेजिस्टेंस पड़ रहा है एयर का, एयर रेजिस्टेंस आ गया तो सब कुछ कम कर देगा ये। एक चीज जो कम नहीं हो पाएगी वो है एंगल ऑफ स्ट्राइक। देखो समझना, थोड़ा समझाते हैं इसको। जब मैंने नॉर्मल फेंका तो ऐसा गया, ठीक है, समझना, यूएक्स यूआई। जब मैं इधर, अब क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस लगा, यूआई तो उतना ही रहेगा, ग्रेविटी है वो, तो जितने से ऊपर जाएगी उतने से नीचे आएगी, वो तो हमको पता है। पर ये जो एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस क्या कर देगा, इसको डिक्रीज कर देगा, तो ये छोटू सी रह गई, तो जो है स्पीड यूएक्स डिक्रीजेस, या बोले बेटर शब्द वीएक्स डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो अब देखो ये एंगल थीटा था, देखो यूएक्स छोटा सा ये, तो ये एंगल एक वाई की तरफ बढ़ जाएगा, तो ये एंगल बढ़ जाएगा थीटा से, तो थीटा स्ट्राइक मोर हो जाएगा थीटा से, तो जो होता है थीटा स्ट्राइक जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, या जिसको हम बोले एंगल ऑफ स्ट्राइक, ये बढ़ जाता है। इसके ऊपर ही क्वेश्चन एक बनता है, क्वालिटेटिव क्वेश्चन बनता है। एयर रेजिस्टेंस में इतना डेप्थ में अगर न्यूमेरिकल पूछ लेंगे तो नहीं बन पाएगा अपने से, क्योंकि दैट विल बिकम टू मच कॉम्प्लिकेटेड, फिर उसके लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लगती है। तो एक्चुअली पता क्या होता है, समझो, अगेन मैं थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ आपको मैथमेटिक्स का। देखो एक इक्वेशन में अगर क्या हो जाए, एक्सेलरेशन आए, वेलोसिटी आए, तो आप सॉल्व कर सकते हो, ए को रख दोगे वी डी वी बाई डी एक्स एंड यू विल सॉल्व इट, सॉल्व हो जाता है। v और x आए तो v को रख दोगे dx बाई डी टी एंड सॉल्व हो जाता है, ठीक है। a और x आ जाए तो भी इसको v डी वी बाई डी एक्स रख सकते हो, इस केस में dx बाई डी टी, वी डी वी बाई डी एक्स की जगह dv बाई डी टी रख सकते हो, और यहाँ v डी वी बाई डी एक्स रख के यू कैन सॉल्व इट, आपको ये सब करना आता है। पर एक ही क्वेश्चन में x भी, v भी और a भी तीनों आ जाए तो सॉल्व करने में हालत खराब रहती है, पता है क्यों? क्योंकि तो अभी तक जो फोर्स था वो क्या था कि आपने कुछ स्पीड यू से फेंका है और इसमें कुछ ग्रेविटी कम कर रही है, लेटर से मैंने बोला फोर्स की वैल्यू आ गई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू माइनस जी टी,
y डायरेक्शन में था v इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। दिस वॉज द नॉर्मल इक्वेशन जो हम सॉल्व कर रहे थे। अब क्या हो जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी और माइनस बी वी बाई एम। तो दिस विल एयर रेजिस्टेंस का कोफिशिएंट लगाकर एक ही इक्वेशन में एक्स वी टी सब कुछ आ जाएगा। तो अब आप इक्वेशन कैसे लिखोगे, एक इक्वेशन में x लिखोगे, फिर इसको dx बाई डी टी लिखोगे, फिर इसको क्या d2x बाई डी टी टू, तो दैट विल बिकम समथिंग अनसॉल्वेबल बाय आवर नॉर्मल स्टैंडर्ड। फिर इसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस के कंसेप्ट लगते हैं, दैट इज आउट ऑफ द स्कोप। तो एयर रेजिस्टेंस में कभी भी आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ क्वांटिटेटिव क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या बढ़ेगा क्या कम होगा, जनरली यही वाले सवाल आते हैं। फ्लूइड चैप्टर में स्टोक्स लॉ वगैरह के थोड़े सवाल आ जाते हैं, आपको सिर्फ यही पता होना चाहिए कि, और एक जो हमने वन डी में देखा था कि एयर रेजिस्टेंस जो होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी। जितनी वेलोसिटी होती है उसका अपोजिट लगता है, स्पीड बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, दैट इज इट। सवाल बताइए, सिंपल एनसीईआरटी से उठाई हुई लाइन, व्हेन रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डीलिंग विद मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोजेक्टाइल चोजन इंक्रीज। रेंज कम हो जाती है, हाइट भी कम हो जाती है, लिख लो ये भी, हाइट ऑल्सो डिक्रीजेस, आर हाइट टाइम सब डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। स्पीड स्ट्राइक नहीं, सब कुछ, एंगल विच द प्रोजेक्टेड स्ट्राइक्स ऑन प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स ऑन द ग्राउंड, स्ट्राइक का एंगल ये बढ़ जाता है बस, बाकी सब कम होता है, क्योंकि एक्स में कम हो जाएगी तो वाई की तरफ इंक्लिनेशन बढ़ जाएगा। टावर टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, अगेन अब मैं एक टावर पे खड़े होकर प्रोजेक्टाइल फेंक रहा हूं ऐसे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द केस, ठीक है। टावर टू ग्राउंड में क्या होता है, अगेन कोई बहुत डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, बस अब जो है इक्वेशंस थोड़ी सी हल्की सी मॉडिफाई करेंगे, जैसे वनडे में हमने गेम खेला था, सेम नेचर का गेम यहाँ पर भी होता है। तो आप स्पीड यू से फेंकोगे, थीटा पे फेंकोगे, रेंज कभी भी क्या होगी, रेंज हो जाएगी यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, बस टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज हो जाएगा, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट अब टू यू बाई जी नहीं लिख सकते, टू यू वाई बाई जी नहीं लिख सकते, क्यों, वो तो सिर्फ यहीं तक का टाइम ऑफ फ्लाइट था, सेम हाइट तक का, तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट बदल जाएगा, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट बदल जाएगा, सर कैसे निकालेंगे, जैसे हमने वनडे में क्वेश्चन करना सीखा था आपको, कि जब एक हाइट से ऊपर फेंकते थे और नीचे आता था, तो मैंने आपको सिखाया था यहाँ स्पीड यू यहाँ स्पीड वी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच होता है, स्पीड बढ़ जाती है नीचे आने पर हमेशा, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, यू बाई जी प्लस वी बाई जी, इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, ऊपर जाने का यू बाई जी, नीचे आने का वी बाई जी, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं, हालांकि नीचे का वी नेगेटिव लेना चाहिए पर पॉजिटिव डालते हैं तो हमारा टाइम निकलता है, जो ये आपको वन डे बताया था मैंने, सेम फॉर्मूला यहाँ भी वैलिड है, बस यहाँ यू आई चलेगा, कि अगर मैंने इधर फेंका, ऊपर स्पीड है यू आई, नीचे स्पीड आई वी वाई, तो वी वाई का स्क्वायर इज यू आई का स्क्वायर प्लस टू जी एच, दिस इज वैलिड फॉर्मूला, 100% वैलिड है। यू एक्स तो सेम ही रहेगा, एक्स डायरेक्शन में ग्रेविटी नहीं लगी तो यू एक्स तो सेम ही रह जाएगा, ठीक है। और अब इसके बाद जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेगा वो निकालेगा यू वाई बाई जी प्लस वी वाई बाई जी से, यू वाई बाई जी से इतना और वी वाई बाई जी से इतना, हमेशा इस तरीके से ही सॉल्व होता है ये वाला सवाल, इससे स्पीड बढ़ जाती है सवालों की। लाइक मैं तो बहुत टफ सवाल की बात कर रहा हूँ, तो कभी भी हाइट से प्रोजेक्टाइल फेंके, हमेशा तेरे को वनडी है, वनडी में एक कांस्टेंट यूएक्स लगा दिया तो 2D प्रोजेक्टाइल बन जाता है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, वही सेम केसेस रिपीट होंगे। चलिए, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। देखो आपको स्पेसिफिकली कंपोनेंट करने होंगे, टावर से फेंका है, आगे का क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे, 10 से 30 डिग्री पे, तो 10 का cos 30 5√3 और 10 का sin 35। अब ये आपकी स्पीड हो जानी चाहिए बेटा, आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दी थी मैंने फर्स्ट लेक्चर में, वो आपने करी है तो मेरे को कमेंट में लिख देना सर प्रैक्टिस एक्सरसाइज फर्स्ट लेक्चर वाली हमने करी थी। ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हारा भी फायदा है, मेरा भी फायदा है, ठीक है, इट्स बेटर। हालांकि मेरा तो जो भी सब सेम ही है, आपका ही फायदा है, जो बता रहा हूँ डॉट टू डॉट बिना एक वर्ड बदले फॉलो करो, तुम्हारा फायदा होगा ओवरऑल, ठीक है। 10 से फेंका, एंगल 30 डिग्री पे फेंका हॉरिजॉन्टल से, इट्स हिट्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 17.3 मीटर फ्रॉम द बेस, ठीक है। यहां से कितना दूर हिट करा, 17.3 मीटर दूर हिट करा, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर इज, देखो यहां इन्होंने रेंज दे दी है,
रेंज का सबसे सिंपल फॉर्मूला यू एक्स इंटू टाइम, हमेशा यही रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ सम एवरीथिंग। तो रेंज जो है 17.3, 17.3 बराबर यू एक्स कितना है 5√3 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं क्या निकलता है इससे। 17.3 5 इंटू √3 होता है 1.73 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ये इसका 10 टाइम्स कट रहा है, 5 से कट रहा है 2 टाइम्स, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकल के आ गया, 2 सेकेंड है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तो अभी मैंने इतने डाटा से निकाल दिया। हाइट ऑफ द टावर पूछा है, अब इसने पूछा है हाइट ऑफ द टावर क्या है। टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा निकल गया है, हाइट ऑफ द टावर मुझे निकालना है। तो या तो सेकेंड इक्वेशन लगा दो विथ साइन प्रॉपर, ठीक है, कि h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो टाइम निकल जाएगा, या फिर v निकाल कर भी कर सकते हो सॉल्व। यू हैव बोथ द फॉर्मेट। चलो मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ। एक तो हमने जो इक्वेशन देखी अब तक, क्या कि टाइम क्या होता है यू, अरे टाइम ऑफ फ्लाइट जो 2 आया u बाई जी प्लस वी बाई जी, जी 10 लेना है। 2 बराबर u कितना है 5, यहाँ पे सिर्फ y डायरेक्शन का चलेगा, है ना, ठीक है। तो u y कितना है 5/10 प्लस वी वाई बाई 10, ये कटेगा 1/2, 2 माइनस 1/2 हो जाएगा 3/2, वी वाई बाई 10 आ जाएगा 3/2, कटेगा 5, वी वाई आ जाएगा 15, तो 15 से यहाँ नीचे गिरेगा y में, ठीक है। और फिर उसके बाद वही लगा देंगे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। वी वाई में चलेगा यहाँ पे, 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 2gh, तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस 5 का स्क्वायर 25। अब देखो स्क्वायर याद होने का भी मुझे फायदा मिल रहा है, इस 2 इस प्लस 2 इंटू जी 20h, 100 इज इक्वल टू 20h, काटो h आ गया 5 मीटर। तो वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो सीखा इससे सॉल्व हो गया पूरा। These are all like formulas are like टूल जैसे यूज करो इनको। सर मेरे को इससे सॉल्व नहीं करना, मुझे सेकेंड इक्वेशन लगानी, लगा ले बेटा, सेकेंड इक्वेशन भी लगा सकता है। देखो h इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, h इज इक्वल टू यू वाई कितना है 5, टाइम है 2, माइनस हाफ जी है 10, टी स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 से कटेगा 2, हाइट आ जाएगा 5 2 10 माइनस 20, हाइट तो -10 आ रहा है इससे। मैंने या तो यहाँ गड़बड़ करी है, यहाँ गड़बड़ करी है। यू वाई तो 5 है, देखो फिर से देख लेते हैं कहीं कुछ गलती तो नहीं करी। यू वाई बाई जी प्लस बाई 10, तो इसको 10 इसको 20 माइनस 5, यू वाई 15 सही आ रहा है। 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है, सॉरी माई मिस्टेक, 225 माइनस 25 करेंगे 200 बराबर 20h, काटो 10 आ जाएगा h। हाँ यहाँ पे थे, तो आ जाएगा -10 मीटर, माइनस क्योंकि यहाँ से नीचे की तरफ आई है हाइट 10 मीटर। तो इट्स अप टू यू, सब तरीके जो यूज करना है यूज करिए, बिंदास रखिए, फॉर्मेट सिंपल है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। चलिए परपेंडिकुलर केसेस, अब इसमें 3 परपेंडिकुलर केसेस पढ़ना, योद्धा लेवल डिफिकल्टी है, पर अगेन तीनों केसेस पे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। याद रखना मुश्किल नहीं है, आराम से देखना, और भी मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करता हूं। तो केस 1, अब ये केस ही क्वेश्चन है, ठीक है, बोलता है टाइम व्हेन v इज परपेंडिकुलर टू u, ठीक है। मतलब बेसिकली ऐसे आपने प्रोजेक्टाइल फेंका है, एक कोई टाइम आएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी है, परपेंडिकुलर होगी इससे फाइनल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी किसी जगह पर, ये कितने टाइम बाद होगा, ठीक है। अब ये एंड पे नहीं होगा, बीच में कहीं पे होगा, वो टाइम निकालना है, मुश्किल नहीं है, देखो ध्यान से। v इज इक्वल टू वी वाई, बेसिकली वाई डायरेक्शन की जब बात कर रहे हैं, या वेलोसिटी का हम जनरल फॉर्मूला निकालें तो क्या हो जाएगा, इसमें तो यू एक्स ही रहेगी आई कैप में, y में वी यू माइनस जी टी हो जाती है जे कैप, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है यू एक्स आई कैप
प्लस यू आई जे के। परपेंडिकुलर मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट जीरो, जब भी परपेंडिकुलर आएगा हमेशा क्या करना है, डॉट जीरो करना है। तो हम लिखेंगे u डॉट वी जीरो, जो कि परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, यही पूछा इन्होंने। कर दो, आई में आई जे में जे, यू एक्स इंटू यू एक्स प्लस यू वाई इंटू यू वाई माइनस जी टी इज इक्वल टू जीरो। वैल्यू डाल दो, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू आई का स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू वाई इंटू जी टी यू साइन थीटा जी टी, यू साइन थीटा जी टी इज जीरो। यू स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, उधर ले जाओ इसको, यू साइन थीटा जी टी, यू से एक यू कटेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, यू बराबर टी जी साइन थीटा। तो जो टाइम आ जाएगा परपेंडिकुलर का वो आ जाएगा यू बाय जी साइन थीटा या यू कॉसेक थीटा बाय जी। लाइक अगेन बेसिक थिंग्स पे अच्छे सवाल बनते हैं, हम बेसिक्स पे ही ध्यान दे रहे हैं। परपेंडिकुलर केस जब भी पूरे फिजिक्स में देखिए, वन ऑप्शन ऑफ सॉल्विंग इज डूइंग डॉट प्रोडक्ट जीरो, इससे इजीली आंसर निकल के आता है और कोई तरीका भी नहीं सॉल्व करने का। सेकेंड केस ऑफ परपेंडिकुलर बनता है, इसमें दो बॉल फेंकते, एक फेंका मैंने इधर स्पीड यू एक्स के, एक फेंका इधर, चलो इसको हम लोग आफ्टर आफ्टर वो करेंगे, आफ्टर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल करेंगे। एक मेरे को बड़ा पसंदीदा क्वेश्चन है मेरा, जेई में आया था, अच्छा एडवांस का क्वेश्चन है, बढ़िया। देखो इन्हें बोला था बताओ टाइम व्हेन जो मैग्नीट्यूड हो जाए किसका, वी वाई का, वो बराबर हो जाए वी एक्स के, मतलब बेसिकली स्पीड इज सेम या वेलोसिटी इज सेम या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम इन बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन, एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में क्या हो जाए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही सेम हो जाए। एक्स और वाई डायरेक्शन में क्या हो जाए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही सेम हो जाए, वेलोसिटी सेम नहीं, उनका वेलोसिटी तो अलग अलग डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम हो जाए। मतलब किसी भी टाइम पे वी वाई इज इक्वल टू वी एक्स, वी वाई क्या होता है, यू वाई माइनस जी टी, इस वी एक्स तो यू एक्स ही होगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी इस यू का कॉस थीटा। ओके, उधर ले जाओ, इधर ले आओ, यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू जी टी, टाइम आ जाएगा क्या, u बाय जी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगेन नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, पर कभी कभी खा जाती है चीजें, ठीक है। इस टाइम पर दोनों सेम आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, सिंपल है, ठीक है, इसमें दोनों सेम आ रहे हैं, क्लियर है, बताओ। पक्का बताओ, इजी है। अगला सवाल, अगला टॉपिक है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। थ्योरी देखिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की थ्योरी बड़ी सिंपल होती है बेटा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कब होता है, जब आप किसी को भी वी इनिशियल स्पीड यू वाई जीरो दे देते हो, मतलब आप एक टावर पे ले जाते हो कहीं पर हाई टच का और उसको यहां से फेंक देते हो स्पीड से यू, तो वाई डायरेक्शन में स्पीड क्या है, जीरो है। जो भी स्पीड स्टार्टिंग में आपने फेंकी, इनिशियल स्पीड इज यू एक्स, तो ये जो यू आपने फेंका यही यू एक्स हो गया, जो कि पूरी एक्स डायरेक्शन जाके टकरा जाएगा यहाँ पे। अच्छा, इसको आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, एक प्रोजेक्टाइल जो आधा टाइम कंप्लीट कर चुका है, उसके बचा हुआ टाइम, ऐसे भी कंप्लीट, ऐसे भी सोच सकते हो, दोनों तरीके सोचने के सही है इसको, ठीक है, दो तरीके सोचने के सही है। प्रोजेक्टाइल जो आधा टाइम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, चलो हम इसको दो तीन तरीके से देखेंगे, दो तीन चीजें देखेंगे बेसिकली इसमें। पहला तो देखो, अगेन टफ नहीं है, इजी कंसेप्ट से देखो, ध्यान से, इजी कंसेप्ट से ध्यान से देखना बेटा। क्या करेंगे यहाँ पे, हम अलग अलग तरीके से सेम प्रॉब्लम को डिफरेंट सिनेरियो डिफरेंट सोर्स से हम लोग डील करना सीखेंगे। पहला तो डायरेक्ट देखते हैं, ऑलरेडी हमको इक्वेशंस पता है प्रोजेक्टाइल की। देखो वी वाई क्या होता है, यू वाई माइनस जी टी, या एक एक चीज निकालते हैं, किसी स्टार्टिंग से देखते हैं। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की बात करें, या इसको हम लोग बोलेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड,
ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, या इसको ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं। किसी भी टाइम पे जो हम इनिशियल, ये तो इनिशियल बात करें, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, थीटा एफ का यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। फाइनल वेलोसिटी एक्स में वही रहती है, वाई में माइनस जी टी आता है। सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन, पोजिशन वेक्टर की बात करें किसी भी टाइम पर क्या होता है पोजिशन वेक्टर, इधर का यू कॉस थीटा टी या तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, और यहाँ पे यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यू साइन ऐसे यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल था, ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें थी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाता था, 2u/g 2u साइन थीटा बाई जी, क्योंकि यहां से यहां तक आता था, ठीक है। और चीज निकालो, हाइट क्या जाती थी, uy²/2g u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और रेंज जाती थी ux इंटू टाइम, फाइनल जो भी निकल के आता था इसी से निकलते थे सारे कंक्लूजन, ठीक है। अब मैंने ये आधा ही फेंका है एक तरीके से, इसका हाफ हो गया, ये टाइम इसका हाफ हो गया। अब देखो समझो, इस चीज को समझना ध्यान से। यहां इनिशियली ux u है और uy है 0, uy है ही नहीं, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहलाता है। ऐसे फेंक दिया, ये ऊपर की तरफ फेंकूं तो ये ऑब्लिक, और अगर ऐसे सीधे फेंक दूं तो ये हॉरिजॉन्टल। तो इसमें क्या हो गया, uy 0 हो गया, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये 0 हो गया। तो किसी भी टाइम पे स्पीड क्या हो जाती है, या इनिशियल स्पीड क्या है, u cos थीटा आई कैप। स्पीड फाइनली ये तो हमेशा x में तो बदलेगी नहीं, y में u साइन थीटा ये 0 हो गया, y कंपोनेंट है ना, तो सिर्फ माइनस जी टी बचा, माइनस जी टी जे कैप, ओके। पोजिशन वेक्टर बात करें, यहाँ तो u cos थीटा टी वही सेम रहेगा, x में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देखो सेम सेम है। y में ये 0 हो गया तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बचा। देखो ध्यान से, टाइम ऐसे नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ तो 0 हो जाएगा खत्म, क्योंकि यहाँ पे इनिशियली कोई एंगल ही नहीं है ना, तो यहाँ ऐसे टाइम नहीं निकाल सकते। यहाँ टाइम निकालना पड़ेगा हमको, बेसिक फॉर्मूला जो हम पढ़ाते हैं, हाइट दे रखी होती है अंडर रूट में 2h/g से, अंडर रूट में 2h/g से हमेशा टाइम निकाला जाएगा, जो अगेन हमने 1D पढ़ा है, इनिशियल u या u0 या v0, तब ये फॉर्मूला लगता है, अंडर रूट में 2h/g से निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ स्पीड u ही रहेगी, नीचे की तरफ vy आ जाएगा, फाइनल जो vy होगा अंडर रूट 2gh से निकाल लेंगे। कभी कभी एंगल ऑफ स्ट्राइक पूछ लेते हैं, तो vy tan थीटा स्ट्राइक पूछ लिया, तो vy अपॉन vx, तो रूट 2gh अपॉन में u इनिशियल स्पीड तो ux ही, ux तो बदलेगा नहीं। तो ये पूरी बात हो गई किसकी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की। ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन ही पूछ लेते हैं। यहाँ इक्वेशन क्या थी, y बराबर x tan थीटा माइनस x²g/2u² cos स्क्वायर थीटा थी। थीटा 0 है इसमें स्टार्टिंग में, तो यहाँ ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन क्या बन जाएगी, y बराबर ये वाला हट गया, cos 0 1 होता है, तो सिर्फ माइनस x²g/2u², दैट इज ओवर। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन बन गई। सब तो बड़ा आसान है, एग्जैक्टली। रेंज का फॉर्मूला ux इंटू टाइम, ux इंटू टाइम यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 2h/g है। यहाँ पे क्या था, 2ux uy/g, टाइम की वैल्यू थी 2uy/g। तो दिस बिकम्स पर्टिकुलरली सिंपल, अगर आपको नॉर्मल प्रोजेक्टाइल आता है तो बस आपको फॉर्मूलेस को मॉडिफाई करना होता है, कोई नया फॉर्मूला आपको अलग से नहीं पढ़ना होता, लगभग सारे फॉर्मूले आपके पढ़े हुए हैं। ये सारे अपन फ्रॉम द ग्राउंड भी डिराइव कर सकते हैं। हम बोलते हैं हमको ये नहीं आता, डायरेक्ट इससे डिराइव करो, तो हम इससे डायरेक्ट डिराइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर, देखो सब कुछ यहीं से निकलेगा। मैंने हाइट ऐसे भी कर आके गिर गया। स्पीड जो यहाँ यू फेंकी है एक्स में, वो तो हमेशा ही यू रहेगी, मरते दम तक, मतलब गिरते दम तक यू ही रहेगी। वाई में स्पीड धीरे स्टार्टिंग में 0 है,
थोड़ी बढ़ते 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 एंड में बढ़ जाएगी फाइनली, ठीक है। वी वाई का स्क्वायर इज यू वाई का स्क्वायर प्लस 2gh, यू वाई 0 है, वाई में स्टार्टिंग में ही नहीं, तो v बराबर √2gh, थीटा स्ट्राइक टेन थीटा स्ट्राइक वी वाई बाय वी एक्स, वाई में क्या है √2gh और x में u है स्टार्टिंग से, सिंपल सी बात। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें, वी वाई इज इक्वल टू, देखो सिंपल सी बात है, लेकिन लेट से सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं। नीचे वर्टिकल में कितना हाइट आया h इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी वाई जी टी स्क्वायर, ये 0 है, यू वाई 0 है, ले और 2 इधर h इधर, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा √2h/g। रेंज क्या होता है यू वाई यू एक्स इंटू टाइम, रेंज u है, टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g। तो आपने सारे फॉर्मूले फ्रॉम द ग्राउंड भी डिराइव कर सकते हो, मुश्किल नहीं होते, इजी होते हैं। हर जगह इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा रहे, कुछ नया नहीं लगा रहे, उसी का एप्लीकेशन पूरा प्रोजेक्टाइल वही चल रहा है, पूरे प्रोजेक्टाइल में वी हैव स्टडीइंग नथिंग न्यू, वही फॉर्मूला घुमा घुमा के बार बार आ जाता है। नाउ वी हैव टू लुक एट द क्वेश्चन एंड देयर पैटर्न्स, मेनली सिर्फ पैटर्न्स पे गेम खेलना है, ठीक है। ये सब जनरल कैलकुलेशन ट्रैजेक्टरी सब ये पढ़ा दिया मैंने, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे अब इसके ना, सब कुछ मैंने सारे फॉर्मूले करवा दिए। नाउ जस्ट क्वेश्चन, स्ट्राइक एंगल वगैरह सब बात हो गई है। अब इसके करीब 10-15 क्वेश्चन करेंगे, रेडी हो? स्टार्ट करते हैं। 2 बुलेट्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली विद डिफरेंट स्पीड्स, ठीक है, फायर करी हॉरिजॉन्टल डिफरेंट स्पीड के साथ में, फ्रॉम सेम प्लेस, विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। सिंपल सी बात है, साथ में, क्योंकि मास पे कोई डिपेंडेंसी होती नहीं है, अगर हॉरिजॉन्टल फेंका है तो हमेशा साथ में गिरेंगे वो, क्योंकि टाइम दोनों का क्या होगा √2h/g होगा, हाइट सेम है, g सेम है, सेम होगा। पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट एंड पार्टिकल बी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टल, तो ड्रॉप करो या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करो, टाइम हमेशा √2h/g होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ड्रॉप कर दो या हॉरिजॉन्टल फेंक दो, y में तो स्पीड 0 ही है ना दोनों में, x की स्पीड से टाइम ऑफ फ्लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम ऑफ फ्लाइट y की स्पीड पे डिपेंड करता है हमेशा, वो तो है ही नहीं दोनों में सेम ही होगा हमेशा। चलिए, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट इतना एट t बराबर 4 है, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ विंडो ऑफ अ कार, ठीक है, बाय अ पर्सन सिटिंग इन द कार, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। देखो, तो कार एक्सेलरेट कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो कार पहला सवाल, ये सवाल के दो हिस्से हैं, पहला कार को एक्सेलरेट कर रहे हैं 5 से, ठीक है, t बराबर 4 सेकेंड में बात करें, तो पहले वेलोसिटी निकाले, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू स्टार्टिंग में 0 मानो, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला है, a कितना है 5, t है 4, तो इसकी स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब कार की स्पीड 20 है, तो इसे जो पत्थर गिरेगा इसकी स्पीड भी कितनी हुई 20 मीटर पर सेकेंड, ड्रॉप करो, और ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल करेगा, चलते हुए जिससे कुछ भी गिराओगे तो जो चीज चल रही है उसकी स्पीड इसको मिल ही जाती है हमेशा, चलती हुई चीज से कुछ भी गिराओगे तो जो चलने वाले की स्पीड है वो हमेशा मिल जाती है, तो 20 तो इसको मिल ही जाएगी, खत्म बात, 20 तो इसको मिलना फिक्स है, मतलब फिक्स है। इजी। चलो, व्हाट इज द, ये t बराबर 4 सेकेंड पे गिराया है, इसके लिए t 0 है, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है, t बराबर 6, तो अपने को 6 की जगह पे t बराबर 2 सेकेंड पे निकालना होगा, ठीक है, t बराबर 2 सेकेंड पे निकालना है, दो पे क्योंकि 4 तो ऑलरेडी हो चुके ना यहाँ तक, ये 4 पे स्टार्ट करा है इसने घड़ी, तो 6 तक मतलब 2 सेकेंड गिनना है बस, ठीक है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन देखना है, देखो, तो देखिए ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन तो g ही होगा 10, आंसर तो ये होगी, पता है 10 से, पर वेलोसिटी भी निकाल लेते, पूछ कभी वेलोसिटी पूछ ली एग्जाम में तो 2021 का क्वेश्चन है सिंपल सा, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल लो, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, u 0 है, vy आ गया 10 इंटू 2 20, तो 2 सेकेंड पे मान लो यहाँ कहीं पहुंचा है, स्ट्राइक नहीं कर रहा होगा, बीच में कहीं पहुंच रहा होगा, नीचे स्पीड 20 है, इधर भी 20, सर इधर 20 तो कभी चेंज ही नहीं होगी ना, हॉरिजॉन्टल वाले तो जो स्टार्टिंग थी एंड थे, तो 20 का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 20√2,
उसने टोटल स्पीड पूछी ना, रिजल्टेंट निकालना रहेगा, 20√2 आ गया। एंड दैट्स हाउ यू डू दिस क्वेश्चन सर। इतना टफ भी नहीं था, ठीक है। चलो, हाइकर स्टैंड्स ऑन एज ऑफ अ क्लिफ 490 मीटर अबाउट। देखो 490 था, जी शायद 9.8 ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था 49, देखो 49, देखो समझो कुछ बेसिक चीजें होती है बेसिकली। 49 हो गया, 98 हो गया, इसका डबल करो 196 आ गया, ठीक है। या फिर 7 की टेबल आ गई, 7 की टेबल। 7 की टेबल में क्या 21, 21, 28, जो पूरी 7 की टेबल होती है, इनमें जी की वैल्यू 9.8 में भी, देखो 100% कंफर्म नहीं है, पर जनरली इसमें 9.8 से कट जाता है इजीली, जनरल बात है, देखो ठीक है। तो जैसे मैंने 490 देखा, मेरे माइंड में आया, सबसे पहले सवाल भी नहीं पढ़ा है, 490 देखते से ही मेरे माइंड ने पहली चीज क्या क्लिक करती है, यार जी 9.8 पटक सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। 9.8 जी रखकर शायद कुछ हो जाए। ये मेरे को कैसे समझ में आया, सिर्फ मैंने इसलिए चुना सा देखा सवाल, सुना, ठीक है। तो हाइट है उसकी 490 मीटर, ठीक है भैया। और अब टाइम, इससे इतने से मैं टाइम भी निकाल सकता हूँ हॉरिजॉन्टल करा तो। √2h/g होता है, h 490 और g 9.8, तो कट पड़ जाएगा, यहाँ पे भी दिख रहा है मेरे को। फिर भी देखते हैं। थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टल विद स्पीड ऑफ 15, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड 15 है। टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड, ये स्पीड नहीं देते तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टाइम इस स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, टाइम डिपेंड करता है वर्टिकल पे, हॉरिजॉन्टल पे कोई डिपेंडेंसी होती नहीं है। टाइम निकालते हैं √2h/g से, √2 इंटू एच कितना है 490 बाय जी मैं 9.8 लूंगा, पॉइंट हटाया 0 लगा दिया, ठीक है। ये हो जाएगा 9800 बाय 98, कटेगा 100 का √10 आ जाएगा, आंसर आ गया। देखो, तो दीज आर द क्लूज जो आपको समझने पड़ेंगे। 10 ले लेते तो सर क्या बहुत गड़बड़ हो जाती है, 10 ले लेते तो √980 फंस जाता। अब तुम 980 का रूट निकालने में थोड़ा दिमाग लगता है, तुम्हें 1000 सबसे पास में क्लोजेस्ट कौन है, तुम्हें लगाना पड़ता थोड़ा दिमाग तो, है ना। तब भी कर लेते तुम, मुझे उम्मीद है। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन पूछिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की, निकाल लेते हैं सर, हमको तो याद है, निकाल लेते हैं। लेट्स कैलकुलेट, एक ही सिंपल तरीका, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, हमेशा एक्स और वाई को रिलेट कर देते हैं। इसका एक्स हमेशा क्या होगा, यू इंटू टाइम, और वाई कैसे निकालेंगे, यूटी तो 0 है वाई डायरेक्शन का, -12 GT², यूटी -12 GT² होता है सेकेंड इक्वेशन। यूटी 0 है, टाइम को रख दो x/u, y बराबर -xg, x/u का स्क्वायर, y बराबर -x²g बाय 2u²। आगे इक्वेशन देखो, खत्म है सवाल। याद हो तो भी इजी है, नहीं याद हो तो भी निकल जाता है। निकालना सीखो बेटा, चीजें मुश्किल पड़ने लग जाएगी अगर तुमको बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे तो, है ना। यू शुड नो द बेसिक्स, हर चीज कैसे आई है तुम्हें पता होना चाहिए, एटलीस्ट रोटेशनल मोशन तक। देखो 3 चैप्टर 11th क्लास के सिलेबस में होते हैं, थर्मल, थर्मल, फ्लूइड, सॉलिड, ग्रेविटेशन, ये 3-4 है, केडी थर्मो, 4-5 चैप्टर, 5 चैप्टर का ग्रुप होता है। ये प्योर फॉर्मूला होते हैं, इनमें आधे से डेरिवेशंस नहीं होते। चलो सवाल देखिए, अ बॉल रोलिंग फ्रॉम टॉप ऑफ अ स्टेयरकेस विद हाइट h एंड विड्थ b। स्टेयरकेस की हाइट है h, एक की हाइट और विड्थ b है, ऐसा कुछ है। ये हाइट h है और ये b है, ये h है ये b है, h है और ये b। स्टेयरकेस वाले क्वेश्चन अगेन, इट इज अ वेरी कॉमन पैटर्न, दिस इज अ पैटर्न वाला क्वेश्चन, इस पे सवाल आ चुका है। जेई के लिए तो बहुत फेमस पैटर्न है, नीट में इतना नहीं पढ़ाता था ये पैटर्न को, इस साल से अपन स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना इस चीज के ऊपर, ठीक है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग, सिंपल है, ठीक है। विद इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका है, हिट द एनेट स्टेप, तो मैंने यहां से फेंका, ये गई और इसने जाके हिट कर दिया एन स्टेप, हिट, जस्ट हिट द एन स्टेप, मतलब जस्ट एन स्टेप, मतलब ये अगर फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, तो ये अगर बोलो थर्ड स्टेप पर आके लगी है, लेट्स से थर्ड स्टेप पे आके जस्ट लगी है, मतलब सेकेंड को जस्ट क्रॉस करा है इसने, मतलब सेकेंड को जस्ट क्रॉस करा है। थर्ड पे लगी है मतलब कैसे, सेकेंड को जस्ट क्रॉस करा है इसने, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। थर्ड पे लगी है, जस्ट हिट द थर्ड स्टेप, जस्ट हिट द एनथ स्टेप, मतलब इसने अगर इसको क्रॉस कर लिया सेकेंड वाले को, तो थर्ड पे हिट करेगी, सही सिंपल सी बात समझ में आती है, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई है, विल
विल हिट द, थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन रॉन्ग है, इसके ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है, मॉडिफाई करता हूँ, जस्ट इसके ऑप्शंस गलत है, ये वाला क्वेश्चन मैं आगे करके दिखाऊंगा, लैंग्वेज चेंज करूंगा मैं, ठीक है। जस्ट हिट द एनथ स्टेप, मतलब इसने n-1 स्टेप क्रॉस करी है, जस्ट हिट द एनथ स्टेप, समझते? जस्ट हिट का मतलब है कि भैया अगर ये सेकेंड क्रॉस कर देगी तो थर्ड पे गिरेगी, सही ना। अब थर्ड पे स्पीड थोड़ी बढ़ा दूंगा, ये भी थर्ड पे गिर रही है, थोड़ा बढ़ा दूंगा तो भी थर्ड पे गिर रही है, और बढ़ा दूंगा तो भी, जब तक जस्ट फोर्थ पे नहीं पहुंचे तब तक सब पे थर्ड पे गिरेगी ये। तो थर्ड पे गिरने के लिए सेकेंड पार होना जरूरी है, ठीक है। जस्ट हिट द एनथ मतलब n-1 क्रॉस कर लेगी, ठीक है। तो देखो इसमें n-1 क्रॉस करने के लिए हाइट कितनी कवर करेगी, 2h, और ये लेंथ, और यहां तक की लेंथ कितनी कवर करी इसने, देखो ना जी, ध्यान से देखो, यहां से क्रॉस करी, इसको क्रॉस कर गई बेसिकली, तो ये हाइट और ये ब्रेथ, ये बेसिकली इतना कवर करा है, हाइट है 2h और ब्रेथ है, और ये लेंथ है 2b, ठीक है, कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है। n स्टेप्स के लिए ये n-1 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रेजेक्ट्री से भी सॉल्व कर सकते हो, y बराबर -x²g/2u²। अगर इसको याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, अगर तुमको पता है x tan थीटा -x²g/2u² cos² थीटा होता है नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला, ये 0 हो जाएगा, cos थीटा 1 हो जाता है, y आ जाता है -x²g/2u², y और x की वैल्यू डाल दो, n-1 माइनस इग्नोर कर दो क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, x² n-1h इस n-1 का स्क्वायर b g/2u², n-1 से n-1 कट गया, n इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है, n-1 इज इक्वल टू आया है आपका 2u²h बाय bg, तो n हो जाएगा, इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली, इसलिए मैंने बोला था ऑप्शन सारे गलत है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिले, नॉट इन ऑप्शन, तो फिर इन वाले में से कोई सा एक टिक कर देना, 2h/u² 2h/u², 2gb², b का स्क्वायर भी, हाँ x का भी स्क्वायर है, b का स्क्वायर करना रह गया, 2u²h तब ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सवाल ट्रेजेक्ट्री से सॉल्व हो गया ये वाला। अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन का पैटर्न है, ये आता है जस्ट हिट n-1 पूछा है, तो आंसर वैसे तो इसमें +1 करना पड़ेगा, तो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, पर मजबूर नहीं दे रखा हो तो यही लगा देना। उन्होंने गलती क्या करी है सॉल्व करते टाइम, उन्होंने n मान लिया हाइट कि यार nth पे गिरी तो nh n भी नहीं, nth पूरी नहीं गिरी थी, जरूरी थोड़ी ना पूरी, nth पे जस्ट गिरी है, मतलब मैं बोल रहा 5वीं सीढ़ी पे टच हो, जस्ट टच हुआ, मतलब चौथी क्रॉस कर दिया तो 5वीं टच होना ही ना उसके बाद, तो ठीक है, समझ रहे हो। अब ये लैंग्वेज होनी चाहिए, वेलोसिटी when it crosses, it just cross the nth step, मतलब nth वाली पार करी, जस्ट पार करी, बता। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पार करी तो एकदम कॉर्नर पे आके गिरी है। इसमें जो होगा y बराबर x²g/2u² में, अब यहां पे हाइट nh और n² b² रखनी पड़ेगी, इसमें सब कुछ सेम है, n की वैल्यू निकल के जाएगी 2u²h/gb², तो यहां लैंग्वेज मैटर्स करती है, ठीक है। इसमें ये आंसर पूरा करेक्ट है। इन दोनों सवालों में डिफरेंसिव लैंग्वेज का है, जस्ट हिट nth बोला है या जस्ट क्रॉस nth बोला है, बहुत फर्क है। तीसरी जस्ट पार करी मतलब 3 पूरा हो गया, तीसरी पे जस्ट पहुंचा मतलब 2 पार हो गए, समझ रहे हो। हाँ देखो ये इतना ही फर्क है कि मैं 11th क्लास में पहुंचा,
और मैंने 11th का क्लास पार कर दी, 11th पार कर दी मतलब 11th पूरा पढ़ के 11th पार कर दी ना मैंने, समझो। ठीक है, तो 11th पूरी हो गई, तो 11 तुमने पार करी, पर मैं 11th में जस्ट पहुंचा तो तुमने 10 पार करी है, n-1 हो गया यहाँ पे, समझो, वही सेम कंसेप्ट है। थोड़ा दिमाग लगाओ, लैंग्वेज का खेल है बेटा, सारा खेला लैंग्वेज का इन दोनों सवालों में। ठीक है, ये जिस बुक में से क्वेश्चन दिया था बुक में तक गलत कर रखा है, सोचो तुम। ठीक है, तो कई सारे जेई के सॉल्यूशन में तक दिस क्वेश्चन हैज बीन डन रॉन्ग। ठीक है, तो थोड़ा संभल के करना, लैंग्वेज मैटर्स। ठीक है, ये एससीवी का क्वेश्चन है एक्चुअली में, ये एससीवी में ये क्वेश्चन सबसे फेमस, सबसे पहले क्वेश्चन इंडिया में एससीवी लेकर आया था, तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है। एक बार एससीवी ओपी लिख दो यार, मतलब हरीश चंद्र वर्मा सर जो है नेक्स्ट लेवल, क्या आदमी है, मजा आता है देखकर। तो बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन, ठीक है, व्हेन इट इज एट हाइट h डायरेक्टली अबव द टारगेट। ठीक है, इफ एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड v, ठीक है, द डिस्टेंस बाय विच द बॉम्ब विल मिस द टारगेट। तो कोई बेवकूफ पायलट है तुम्हारे जैसा, फिजिक्स पढ़ानी, पायलट बन गया ये। नेपोटिज्म से बन गया पायलट। ठीक है, कोटा से पायलट बना है बंदा ये। ठीक है। तो ये तुम्हारे, इसको फिजिक्स बोलिए, ऐसे बोला अरे वाह यहाँ पे है, यहाँ पर हमारे टेररिस्ट वेरिस्ट कुछ होगा, बॉम्ब, बोला यहाँ पे एक्स है बेटा, यहाँ बॉम्ब ड्रॉप करना है, बोला हाँ बिल्कुल कर दूंगा, एक्स के ऊपर आके स्पीड भी है प्लेन की, यहाँ ड्रॉप कर रहा है बॉम्ब, ले बेटा। इसको पता ही नहीं फिजिक्स, बॉम्ब मानी, बॉम्ब यहाँ आके गिरेगा, ये हो गया मिस, ये हो इतना मिस हो गया, मतलब रेंज पूछिए, रेंज क्या था, यूएक्स इंटू टाइम, यूएक्स है वी, टाइम अंडर रूट 2h भाई जी। आगे आंसर मिस, कितने से मिस हुआ, सवाल सिंपल होते हैं, जस्ट यू हैव टू नो इट वंस। आगे देखें, एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर 100 मीटर पर सेकेंड। पहले तो ये कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट कर लो, कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, 18 टूजा होता है तो 520 जा 100 हो गया है। रिलीजेज अ बॉम्ब एट अ हाइट ऑफ 490 बता जी 9.8 ले लेना, दे भी रखा है इन्होंने, कट जाएगा दिख रहा है, हाइट दे दी है। ठीक है, स्ट्राइक द ग्राउंड एट कितने किलोमीटर, रेंज पूछी है, यू एक्स इंटू टाइम, यू है 100, टू हाइट है 490 बाई जी है 9.8, पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, ये हो जाएगा 9800 इंटू 9800 बाय 98 कटेगा 100 का रूट 10 बाहर, 10 इंटू 100,000 मीटर, 1 किलोमीटर, जो ऑप्शन में होगा टिक कर दो आप, सिंपल। स्टेयरकेस कंटेन्स 3 स्टेप एट 10 and 20 centimeter wide. What should be minimum horizontal velocity of a ball to hit the directly the lowermost x? ठीक है, तो 3 स्टेप्स है, एक सीढ़ी, 2 सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी। अगेन स्टेयरकेस 3 स्टेप्स है, एक सीढ़ी उतरा, 2 सीढ़ी उतरा, थर्ड पे, तो इससे बोले 3 सीढ़ी से ही बोलेंगे ना, कि 2 सीढ़ी बोलोगे, 3 सीढ़ी बोलोगे इसको। ठीक है, what should be the minimum horizontal velocity of a ball rolling uppermost plane to hit directly the lowermost plane? ये यहां से निकल के इस पे जस्ट हिट कर जाए, मतलब जस्ट इसको पार कर जाए, तो 2 और ये भी 2 पार करना है, 2 और 2 पार करना है, तो 10 सेंटीमीटर हाई है, 20 सेंटीमीटर वाइड है, तो ये हाइट, और तो हमारा अगर हम देखें y कितना कवर करना है, तो 20 सेंटीमीटर, क्योंकि n बराबर 2 है बेसिकली, है ना, इसको बस 2 स्टेप्स पार करनी है, 2 स्टेप्स पार कर देगा तो हिट कर जाएगा तीसरी वाली पे, है ना, तो हिट पार करने का नहीं बोला ना, तीसरी तीसरी बस हिट करना है। ठीक है भैया, 2 स्टेप्स पार करा देते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 20 सेंटीमीटर, और x कितना है अपना 2 इंटू 20 40 सेंटीमीटर। ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर जी बाई 2u² माइनस आता है, पर इसमें इग्नोर कर देते हैं हम लोग। ठीक है, 20 सर यूनिट चेंज नहीं करी क्योंकि कर देने चाहिए वैसे, तो 0.2 कर दो इसको, इसको 0.4 कर दो मीटर में, तो y है 0.2 इज इक्वल टू u² कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 0.4, जी की वैल्यू 10 ले लेता हूं मैं, अपॉन 2u²। ठीक है, 2 2 ज़ा 0.4 से एक 0.4 काट दो, u² आ जाएगा 4 इंटू 10 4, u आ जाएगा अंडर रूट में 4, तो 2 मीटर पर सेकेंड, मेरा आंसर आ गया। अब देखो, जिसको लैंग्वेज नहीं समझ में आती
वो यहाँ n की वैल्यू 3 लेगा, क्योंकि 3 दे रखा है, वो सॉल्व करेगा बेटा बढ़िया, 3 स्टेप्स मानेगा बराबर पूरी। यहाँ 0.3 आएगा, यहाँ 0.3 आ जाएगा, यहाँ 0.6 आ जाएगा, उससे सॉल्व करोगे 0.3 0.6 से, तो 0.3 बराबर 0.6 इंटू 0.6 इंटू 10 अपॉन में 2u², 0.6 कट के u² बराबर 6 आ जाएगा, u बराबर √6 हो जाएगा। अब √6 से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, है ना, वो गंदा फंसेगा, बहुत गंदा फंसेगा। √6 की अगर मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, हालांकि मेरे को याद नहीं है, √2 इंटू √3 से निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग निकाल सकते हैं जो अप्रॉक्सीमेटेड वाला तरीके से। अभी मैं फटाफट से निकाल देता हूँ। 2.45 या 2.449, तो अप्रॉक्सीमेटली 2.45, ठीक है। तो अब अप्रॉक्सीमेट तो तुम इससे भी 2 लगा ही देते क्योंकि सबसे पास में दिख रहा है, पर देन ऑल्सो दिस इज द रॉन्ग मेथड, ठीक है। कंसेप्ट अगेन फिर वही, थर्ड को हिट कर गया, डायग्राम बनाओ समझो, मतलब तीसरी पे क्लास में पहुंच गए, थर्ड क्लास में पहुंच गया तो 2 पार करी ना, हाँ, तीसरी बस पहुंच जाए, ये बोला है उसने, ठीक है। चलो अगला देखें। अब बॉम्बर प्लेन मूव्स हॉरिजॉन्टल इतनी स्पीड से, स्ट्राइक द ग्राउंड इन 10 सेकेंड, एंगल एट विच स्ट्राइक द ग्राउंड पूछा है भैया, ठीक है। 10 सेकेंड में ग्राउंड पे स्ट्राइक कर दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं। एंगल जिस पे स्ट्राइक करा पूछा है, ठीक है। तो स्पीड इधर 500 फेंकी है, इसने बोला 10 सेकेंड में आ रहा है, तो टाइम दे दिया आपको 10 सेकेंड। रेंज तो डायरेक्ट ही आती है, रेंज पूछता तो डायरेक्ट आंसर आता, मल्टीप्लाई कर देता 5000 आ जाता निकल के, पूछा नहीं है लेकिन वो, है ना, उन्होंने एंगल स्ट्राइक का पूछा है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ तो स्पीड 500 ही होगी, वी वाई नहीं पता, वी वाई निकाल लो, √2g से नहीं निकालेंगे क्योंकि हाइट नहीं दे रखी, टाइम दे रखा है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, यू 0 है, -10 इंटू टाइम कितना है 10 -100, तो नीचे की तरफ स्पीड 100 है, फाइनल देखे नीचे स्पीड है 100, इधर तो 500 ही रहेगी। tan थीटा स्ट्राइक वी वाई बाई वी एक्स, 100/500 काटो 1/5, tan इनवर्स 1/5, आंसर आ गया थीटा का। Body is projected horizontally from top of a tower with initial velocity 18 से फेंका है, hit the ground at angle 45 डिग्री, थीटा स्ट्राइक 45, मतलब बहुत सिंपल सवाल हो गया। तो अगर कोई भी चीज 45 डिग्री पे होती है मतलब उसका x और y बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, तब 45 कब होता है कोई भी, जैसे 10 और 10 होगा तब ये 10√2 आएगा ना 45 डिग्री पे। 45 डिग्री बोल दिया मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल दिया उसने कि ये दोनों कंपोनेंट बराबर हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी की दे दी उसने कितनी 18, तो ये भी 18 होगी, तो ये भी 18 ही होनी पड़ेगी, खत्म, ये पूछा है इसने, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पूछा है। देखो अब ये वेक्टर का सवाल हो गया, बता भाई 45 डिग्री एंगल है, एक कंपोनेंट दे रखा है, दूसरा कंपोनेंट बताओ, एक्स में तो बदलता नहीं, 18 ही रहेगा, तो वाई बदल जाएगा, वाई बड़ा हो रहा है, एक्स पैदा ही 18 साल का हुआ था, वाई धीरे धीरे बड़ा होता तो 18 का हो गया, 0 से चालू हुआ था, 45 डिग्री तो बराबर होना चाहिए। कितने सवाल है भाई, और 2 और सवाल है बढ़िया इसके, देखो। हाइकर स्टैंड्स ऑन एज ऑफ अ क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है, एंड थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, फेंक दिया 15 से स्पीड से, स्पीड विद विच स्टोन हिट्स द ग्राउंड इज, तो हाइकर है क्लिफ पे 490, अब देखो 490 है, ये तो सवाल ऑलरेडी कर लिया शायद मैंने, है ना, चलो होमवर्क कर लो इसको। मेरे को पता है √2gh, अब 15 कोई सेंस का नहीं है, आंसर √2gh निकालूंगा अगर मैं, √2h/g निकालेंगे तो 490 बाय वही g 9.8 निकलेगा, वही पॉइंट हटेगा, वही 100 का √10 आ जाएगा, हाँ ठीक है। स्पीड में तो ये नीचे, ये सॉरी स्पीड पूछा √2gh, 2 इंटू 4.9 इंटू h 490, तो ये √2 इंटू 49 का अंडर रूट बाहर 49√2, 10 ले लूँ क्या जी, अगर जी मैंने 10 ले लिया तो भी कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है, 49√2, मैं जी की वैल्यू सॉरी 9.8 होती है, माई मिस्टेक,
2 इंटू जी 9.8 इंटू 490, तो वी आ जाएगा 9.80 से हट के 98 और 214 में 1998 अंडर रूट 98 बाहर आ जाएगा। ये ट्राई करो मन, मैं अभी बहुत फास्ट कर रहा हूँ, मेरा मैथ्स इतना अच्छा हो गया है प्रैक्टिस करते करते, तुम्हारा भी हो जाएगा। इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बस डरो मत, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ये स्टेप स्किप मार दी, यहाँ से ये कैसे आया तुम्हें खुद सोचना है कैसे, वैसे तो होमवर्क है सवाल, ठीक है। वी आ गया, स्पीड एट विच इट स्टोन हिट्स द ग्राउंड इज, तो ये चारों ऑप्शन गलत है। स्पीड पूछी हिट की, तो स्पीड में नहीं, वर्टिकल स्पीड आ गई 98 आई मेरी, वाई निकाला मैंने, है ना। यू हम इस 15 ही होगा, फाइनल स्पीड अंडर रूट में वेक्टर एडिशन 98 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर से निकलेगी। तो मैं कैलकुलेट कर लेता फटाफट से, देखो 98 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, फटाफट से कैलकुलेट करो, ठीक है। तो 9604 होता है इसका स्क्वायर, इतना फास्ट। अभी तो मेरी स्पीड बेटा बहुत स्लो हो गई, एक टाइम पे मैंने 1 से 100 तक के स्क्वायर याद कर लिए थे, जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था तब मैंने स्पीड बढ़ाने के लिए 1 to 100 तक के स्क्वायर रट डाले थे, 1 से 100 तक के स्क्वायर रट डाले थे मैंने, मुझे। और जब मैं 10th बोर्ड के आसपास का टाइम है, तब तो मेरे को लगभग लगभग 25-30 तक की टेबल्स जाती थी। और मैं बोल रहा हूँ बहुत घिस घिस के, मैथ्स में जितना ध्यान दोगे उतना तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, मेरी स्पीड बढ़ती है मैथ्स से, तो मैथ्स इज इम्पॉर्टेंट। 225, अच्छा तो देखिए इसको 225 और इसका जोड़ो फटाफट से, कितना हो रहा है ये, 4 5 का 9 हो रहा है, ठीक है। और 29829 करीब आ रहा है। अब ये 99 के आसपास आ रहा है, देखो क्योंकि 99 का जो स्क्वायर होता है ना वो 9801 होता है, तो उससे एकदम पास में दिख रहा है, ठीक है। तो 99 पॉइंट समथिंग हल्का सा कुछ होगा, आंसर 99 लगा देंगे। अब इसमें तो मजेदार बात ये, तो चलो ठीक है, यहाँ तो तुम डायरेक्ट 98 से भी लगा देते, अगर यहाँ पे एक 98 ऑप्शन हो जाता तो क्वेश्चन कितना प्यारा बन जाता, सब लोग गलत लगा के आते हैं कि भैया वी ही पूछा होगा, नहीं बेटा उसने फाइनल स्पीड पूछा है, एंड गेम्स बिकम ब्यूटीफुल, सारा गेम बदल जाता है, पूरा गेम ही पलट जाता है भाई। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई नया सवाल है, रिसेंट ईयर का सवाल है। चाइल्ड स्टैंड ऑन एज ऑफ अ क्लिफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली, स्पीड 5, हाइट 10, स्पीड 5, नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, यूं भी कर देते हैं, बोलने की जरूरत नहीं थी। द स्पीड विद विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड विल बी, अगेन स्पीड पूछिए तो वी वाई निकाल लेंगे √2GH से, जी दे रखा होता तो अच्छा होता, नहीं तो 10 ले लेता हूं मैं, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर दे नहीं रखा, हाइट दे रखी है 10, तो 10 √2 वी वाई आ गया, या रूट में 200 छोड़ दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ स्पीड √200 आई है, एक्स में 5 दे रखी है, अंडर रूट में √200 का स्क्वायर 200, 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट 225 50 मीटर, खत्म सवाल। नाइस नाइस, हो गया। चलिए यहाँ हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो जाता है, ठीक है। एक और चीज होती है, इसको बोलते हैं इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, या प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्लेन। टॉपिक हेडिंग डालें बेटा, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, इट इज प्लस 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 टॉपिक, मतलब आउट ऑफ सिलेबस फॉर नीट, मान लो इसको नहीं पढ़ाता, मैंने पहली बार लाइफ में पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन में, ऑफलाइन तो पढ़ाते थे बच्चों को, ये हम लोग जेई की तैयारी कराते थे, नीट में फर्स्ट टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ टॉपिक, क्योंकि नीट के लिए कभी रेलेवेंट भी नहीं था, पर मुझे एनटीए में भरोसा नहीं है। मैं अभी भी आपको पूरा नहीं पढ़ाऊंगा ये टॉपिक, मैं आपको सिर्फ हल्का सा टच करके छोड़ दूंगा कि यू अंडरस्टैंड थिंग्स कहाँ पे वर्कआउट कैसे करती है। बेसिकली क्या होता है इसमें, हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल हो गया, तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन में चीज़ें का वेरिएशन क्या होगा, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे वर्क करेगा, अब इसमें क्या होगा, जो प्लेन है उसका एंगल है अल्फा, मैं बेसिकली दर्द, आप पहाड़ पे खड़े होकर कोई चीज फेंक रहे हो, बेसिकली पहाड़ है ऐसा, पहाड़ पे खड़े होकर आप प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हो, तो अब ये पहाड़ हटा दो, प्रोजेक्टाइल तो नॉर्मली ही होता था, ये रेंज नॉर्मल निकलती थी, पर अब रेंज ये वाली निकालनी होगी, पहाड़ के ऊपर कितनी होगी ये रेंज निकालनी है, यहां तक आने का टाइम निकालना है,
ये वर्टिकल, अब मैक्सिमम हाइट तो वर्टिकल की ये होती नहीं, पहाड़ से हाइट निकालनी है, तो ये थिंग्स थोड़ी चेंज हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पहले क्या हो जाएगा, अब ग्रेविटी तो नीचे लगती है, अब यहाँ जी के भी कंपोनेंट होंगे इधर और इधर, तो ये थिंग्स बहुत अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हम इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। बेसिकली पहाड़ है जिसकी हाइट है अल्फा, पहाड़ के ऊपर प्रोजेक्टाइल आप कर रहे हो, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल तो नॉर्मली होता है ऐसे, पर यहाँ पे आपने बीच में स्टॉप कर दिया, पहाड़ है ना तो पूरा नीचे तक नहीं आया, एक तरीके से एक हाइट पे स्टॉप कर दिया आपने, ठीक है। चलो थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊंगा, देखना ध्यान से। अल्फा एंगल है, इसके ऊपर आपने फेंका है थीटा से, तो देखो लेट अस से ये रेंज कैलकुलेट करते हैं, आर डैश बोलता हूँ इसको मैं रेंज को, ये हमारी ओरिजिनल रेंज है आर, ये नहीं निकालना, आर डैश निकालना है, समझते समझते समझते। पहले देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, नॉर्मल ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन क्या होती है, ये जो है इसकी इक्वेशन क्या है, y बराबर एक्स टेन थीटा प्लस अल्फा पूरा, ये पूरा एंगल, माइनस एक्स स्क्वायर जी बाय 2u² कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा, ओके ओके। और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y बराबर एम एक्स टेन अल्फा एक्स। बेसिकली इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो, y को टेन अल्फा एक्स रख दो, जो भी x के, तो जो भी तुम्हारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा x और y कोऑर्डिनेट तुम निकाल लोगे इसका प्रोजेक्टाइल का। तो ये टू इक्वेशंस यू कैन सॉल्व दिस टू एंड यू विल गेट द आंसर। और फाइनल रेंज जो जाएगी वो अंडर रूट ऑफ, ये तुमने बेसिकली तुमने से इस पॉइंट का x और y निकाल लिया, रेंज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी। अगेन टू मच कॉम्प्लिकेटेड, छोड़ो इस तरीके को। देखो मैं एक बार ही समझाने, मतलब मैं बहुत अवॉइड करता हूँ टॉपिक को, जो कि अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगी तुम्हारे लिए। एक सिंपल टर्म्स में अगर तुम देखो, तो जब तुम इस बंदे को यहाँ फेंक रहे हो एक तरीके से, ऐसे यू पे तुमने फेंका, देखो ध्यान से, ठीक है। तुम्हें ग्रेविटी के कंपोनेंट करने हैं, ठीक है। अब तुम्हारा प्लेन जो है, प्लेन है ये, प्लेन है ये, अल्फा एंगल पे प्लेन है, तुम्हें ग्रेविटी के कंपोनेंट करने हैं। तो ये अल्फा है तो ये अल्फा है, ठीक है। तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया, तो ग्रेविटी का एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर, जी का साइन अल्फा और जी का कॉस अल्फा, जी का साइन अल्फा जी का कॉस अल्फा। ये सेम वही केस है बेटा, जो तुम आगे एनएलएम वेलएलएम चैप्टर्स जब पढ़ते हो और तुम्हारे पास नॉर्मल एम रखा होता है, तो तुम नीचे बोलते हो एम जी, इधर लिखाते हो एम जी का कॉस थीटा, लगाते हो थीटा देखकर, उधर एम जी का साइन थीटा लगाते हैं। ऐसे ही कंपोनेंट करते हैं हम एनएलएम वगैरह आगे चैप्टर में, जो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं चैप्टर्स, ऐसे ही कंपोनेंट करते हैं, सेम वे में कंपोनेंट करे तुमने। यहाँ पे बेसिकली ये अल्फा एंगल पे प्लेन है, तो जब मैं इस प्लेन पे खड़ा रहूंगा, मुझे तो दुनिया सीधी दिख रही है इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या है, मुझे लगेगा ग्रेविटी टेढ़ा लगा हुआ है, ऐसा लगा हुआ है ग्रेविटी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अल्फा है, इधर एंगल अल्फा होगा, जी का इधर कॉस अल्फा लगेगा, और इधर लगेगा जी का साइन अल्फा। तो बेसिकली अब आपने जो भी चीज फेंकी है थीटा एंगल पे, अब इसको सीधा कर दो पूरे को, तो एक तरीके से वही प्रोजेक्टाइल हो गया, बस फर्क ये हुआ अब यूएक्स कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि अब दो एक्सेलरेशन होंगे। इस तरफ एक्सेलरेशन जो था अब तक सिर्फ नीचे जी लगता था, अब इधर की नीचे की तरफ लगेगा जी का कॉस अल्फा और पीछे की तरफ लगेगा जी का साइन अल्फा। तो अकॉर्डिंगली एवरीथिंग विल चेंज, दैट्स द डिफरेंस, इतना ही डिफरेंस है बस। इतना डिफरेंस तुम्हें समझ में आ जाए बहुत है, इस तरह डिफरेंस की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, दिस डिफरेंस इज मोर देन इनफ। ठीक है बेटा, बताओ क्लियर है यहाँ तक? है ना, थोड़ा सा चीज़ें कंफ्यूजिंग हो गई है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं अपन, ठीक है। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। देखो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, ऐसे यू एंगल पे फेंकते हो थीटा पे, तो देखो इसमें क्या होता है,
सब चीज़ें नॉर्मल होती है। यही टाइम आपको निकालना है, 2u/g या 2u sin थीटा बाई जी, सिंपल सी चीज़ें होती है, ठीक है। हाइट जो निकलती है u² sin² थीटा बाई 2g होता है। रेंज निकल जाती है 2u² sin थीटा cos थीटा बाई जी, और आपका जो थीटा मैक्स रेंज मैक्स आ जाती है थीटा बराबर 45 डिग्री पे, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा अगर आप देखोगे, हल्का सा आपने अल्फा के ऊपर थीटा से फेंका है। अब आप जो रेंज मैक्स निकाल रहे हो ये हॉरिजॉन्टल, यहाँ आप ये इंक्लाइन पे पूछ रहे हो, ठीक है। तो आप ये आर डैश निकाल रहे हो, आप इस इतने तक का टाइम, पूरा टाइम भी नहीं चाहिए, आप इतने तक का टाइम टी डैश निकाल रहे हो, और ये हाइट वर्टिकल वाली एच डैश निकाल रहे हो। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि यहाँ पर जी इस तरफ यहाँ पे नीचे जी लगता था, सिर्फ एक ही चीज लगती थी, यहाँ नीचे तो लग रहा है जी का कॉस अल्फा, और इस तरफ लग रहा है जी का साइन अल्फा, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला चेंज कैसे हो जाएंगे, टाइम 2u, ठीक है, साइन थीटा था, अब यहां से एंगल क्या है, थीटा प्लस अल्फा है, परपेंडिकुलर में जी लगता था, यहाँ परपेंडिकुलर में, इससे परपेंडिकुलर में जी का कॉस अल्फा लग रहा है। तो ये नया फॉर्मूला बन जाता है। अगर आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं तो प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कैसे आते हैं फॉर्मूले। एच डैश क्या जाएगा, u² sin² थीटा की जगह, अब इसमें एंगल क्या है जिससे ग्राउंड से देखें तो थीटा प्लस अल्फा है, और जी लगता था परपेंडिकुलर में, या परपेंडिकुलर में जी का कॉस अल्फा लगता है। रेंज का फॉर्मूला 2u² साइन थीटा प्लस अल्फा सेम, अब कॉस थीटा अपॉन में जी cos² अल्फा हो जाता है। अब ये कैसे आया ये मैं डिराइव नहीं कर सकता, इट इज टू एक्स ओवर द टॉप फॉर दिस लेक्चर। और आर मैक्स जो हो जाता है वो हो जाता है थीटा बराबर 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2 पे। और ये 2 मिनट आई कैन डिराइव इट, क्योंकि बहुत स्कोप के बाहर चला जाएगा, घंटों लग जाएंगे, ठीक है। मैं मेरे पर्टिकुलर इस लेक्चर की कैपेसिटी पे वैसे अपन बहुत लेट स्टार्ट हुए हैं, तो इफ यकीन 1 पॉइंट टू 2 पॉइंट होता तो दैट वुड हैव बीन पॉसिबल। उसके बाद इट विल टेक अननेसेसरी टाइम, मेनली थोड़ा घुमा फिरा कर पूछेंगे, तो भी मैंने आपको बता दिया मैक्सिमम हद से हद बदतर गिर जाए तो किस लेवल पे जा सकती है चीजें। नहीं लग रहा तो यू कैन जस्ट स्किप इट टॉपिक, जस्ट स्किप दिस टॉपिक, इट इज फाइन, परफेक्टली फाइन, ठीक है भाई। तुम लोग माथा मत आ जाना मेरे कमेंट्स में कि सर ये तो हमको समझ में नहीं आया। मैं तुम्हें बस प्रैक्टिकल समझा दिया कि बेसिकली क्या हो रहा है, सब कुछ टेढ़ा हो गया। तो ऐसी दुनिया है जिसमें ग्रेविटी टेढ़ी लग रही है। अब समझो एक ऐसा प्लेनेट है उसमें ग्रेविटी इस तरीके से लगता है, ठीक है, तो वहां उनको ग्रेविटी टेढ़ा लग रहा है एक तरीके से, तो आपको अजीब वियर्ड हो जाएगा। तो सिर्फ कंपोनेंट कर लो ग्रेविटी के, और कुछ नहीं, हमने ग्रेविटी के कंपोनेंट कर लिए, एक तरफ जी कॉस अल्फा, एक तरफ जी साइन अल्फा आया, उससे हमने सब चीजें मॉडिफाई कर ली। मुझे मत खा जाना, मैंने टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी तुम्हें समझाने की कोशिश करी है ये चीज। अब टाइम भी कम है तो मैं इसमें बहुत घुस नहीं सकता कि इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे 1D मोशन से, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द 1D मोशन, रिलेटिव मोशन इन वन डायरेक्शन। हैवी हो जाएगा थोड़ा सा, करे हैवी हैवी वर्क करना है, हैवी वर्क करना है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो फिर क्या करें, टाइम तो बचा है मेरे पास काफ़ी सारा आज। लेट्स डू सम क्वेश्चन, मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूँ, क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको अच्छे। वेट।